नमस्कार दोस्तों। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यूपीएसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्या ये सच में एक स्टेबल लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट करियर ऑप्शन है? चलिए बिना किसी देरी के इस पर एक डीप डाइव लगाते हैं और देखते हैं इस जॉब प्रोफाइल का पूरा सच और एक क्लियर करियर रोड मैप। आज के रोड मैप में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले यूपीएसएससी जेई इरिगेशन का ओवरव्यू, फिर फील्ड ड्यूटीज एंड लोकेशंस, उसके बाद सैलरी और करियर ग्रोथ, उसके बाद एक डिटेल्ड पीडब्ल्यूडी वर्सेस इरिगेशन कंपैरिजन और फाइनली कंक्लूजन और फीडबैक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यूपीएसएससी जेई इरिगेशन ओवरव्यू। अगर इस डिपार्टमेंट के कोर आइडेंटिटी की बात करें तो यूपीएसएससी जेई इरिगेशन स्ट्रिक्टली एक प्योर सिविल टेक्निकल फील्ड जॉब है। इसका मेन फोकस होता है उत्तर प्रदेश के अंदर वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चरल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना। अगर बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का है तो ध्यान रखिए ये एक हाईली इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट होने वाला है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पोस्टिंग्स कहाँ मिलेंगी? ज्योग्राफिक रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि पोस्टिंग एंटायरली विद इन उत्तर प्रदेश ही होती है। प्लेसमेंट ज्यादातर इरिगेशन डिविजन्स, सब डिविजन्स या डायरेक्टली कनाल साइट्स पर होती हैं। अब क्योंकि काम इरिगेशन का है, लोकेशंस मोस्टली रूरल या रिवर साइड एरियाज में ही होंगी। एक सवाल और आता है होम डिस्ट्रिक्ट का। तो हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट मिलना पॉसिबल जरूर है, लेकिन ऑनेस्टली इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, फील्ड ड्यूटीज एंड लोकेशंस। स्क्रीन पर दिख रहा ये कोड पढ़िए, दिस इज अ हैवी फील्ड जॉब, नॉट अ डेस्क जॉब। ये लाइन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा ग्राउंड रियलिटी चेक है। अगर लगता है कि एसी ऑफिस में बैठकर दिन गुजर जाएगा तो वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कंप्लीटली लोकेशन बेस्ड और फिजिकली डिमांडिंग रोल है। कोर टेक्निकल टास्क्स की बात करें तो एक जूनियर इंजीनियर की प्राइमरी स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है कैनाल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, उसकी प्रॉपर कैनाल लाइनिंग और डैम्स के साथ साथ बैराजेस और रिवर रिलेटेड वर्क्स को कंप्लीटली मैनेज करना। इसके अलावा पूरे स्टेट के एग्रीकल्चरल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को ओवरसी करना भी सिविल इंजीनियरिंग डोमेन का एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब इसकी डेली ऑपरेशंस को डिटेल में देखते हैं। रूटीन स्ट्रिक्टली टेक्निकल होता है। एक टिपिकल दिन में कैनाल और ड्रेनेज सिस्टम्स का साइट इंस्पेक्शन करना और लाइनिंग वर्क की क्वालिटी चेक्स शामिल होता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेजरमेंट बुक यानी एमबी भरना एक मेजर डेली टास्क है। साथ ही अर्थवर्क, कंक्रीट वर्क और गेट्स का इंस्पेक्शन भी करना होता है। इसके अलावा किसी भी नए काम के लिए एस्टिमेट और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर प्रिपेयर करनी होती है और असिस्टेंट इंजीनियर एई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ईई को प्रॉपर्ली रिपोर्ट करना होता है। अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं सेक्शन 3 पर, सैलरी एंड करियर ग्रोथ। 35,400। ये फिगर एकदम ध्यान से देखिए। ये 7th पे कमीशन लेवल 6 के अंडर एक जेई की स्टार्टिंग बेसिक पे होती है। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। इस डोनट चार्ट पर नजर डालिए। टोटल इन हैंड सैलरी को ब्रेक डाउन करें तो मंथली फिगर लगभग 45,000 से 55,000 के बीच आती है। इसमें बेसिक पे के साथ साथ डियरनेस अलाउंस, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए ऐड होता है। नोट करने वाली बात यह है कि रूरल पोस्टिंग्स में एचआरए थोड़ा कम होता है, लेकिन डीए हर साल नेचुरली बढ़ता रहता है। तो अल्टीमेटली कॉम्पेंसेशन एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट तक पहुंच जाता है। अब इस स्टेप्स वाले ग्राफिक के थ्रू करियर ट्रेजेक्ट्री को समझते हैं। शुरुआत होती है एज अ जूनियर इंजीनियर यानी जेई। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर एई बनने में रफली 8 से 12 साल लग जाते हैं। ये प्रोग्रेशन डेफिनेटली स्लो बट स्टेडी है। आगे चलकर इस हायरार्किकल ऑर्डर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ईई और फाइनल स्टेजेस में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एसई तक प्रमोट हुआ जा सकता है। अब सवाल यह है कि रैंक में ये वर्टिकल ग्रोथ मिलती कैसे है? इसका सीधा मैकेनिज्म है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स और सीनियरिटी। जी हाँ, यही एग्जैक्ट क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट में ऊपर के रैंक्स अचीव करने का। इस टाइमलाइन डायग्राम को देखिए। ट्रांसफर रियलिटी को समझना भी बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से एक पोस्ट पर मिनिमम टिपिकल टेन्योर लगभग 3 साल होता है और वहीं मैक्सिमम टिपिकल टेन्योर आमतौर पर 5 साल तक जाता है, जिसके बाद ट्रांसफर हो जाता है। और जैसा कि पहले डिस्कस किया था, ट्रांसफर्स के बाद भी मेजॉरिटी पोस्टिंग्स रूरल या रिमोट साइट्स पर ही रहती हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? देखिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट में वर्कलोड हाईली सीजनल होता है।
मॉनसून और फ्लड्स के बाद डैमेज रिपेयर पीरियड्स के दौरान नेचुरली प्रेशर काफ़ी हाई रहता है। लेकिन नॉर्मल डेज में वर्कलोड बहुत बैलेंस्ड होता है। साथ ही गवर्नमेंट की एनपीएस पेंशन मिलती है, जिससे स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी रहती है। यही बड़ा रीज़न है कि इस बैलेंस्ड वर्कलोड के कारण बहुत से कैंडिडेट्स आराम से स्टेट एई या यूपीएससी ईएससी जैसे हायर एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी इजीली कर पाते हैं। आते हैं सेक्शन 4 पर, जो शायद सबसे हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है, पीडब्ल्यूडी वर्सेस इरिगेशन कंपैरिजन। इस कंपैरिजन मैट्रिक्स को थोड़ा इवैल्यूएट करते हैं। जब बात प्रोजेक्ट्स की आती है तो पीडब्ल्यूडी का फोकस प्योरली रोड्स और बिल्डिंग्स पर होता है, जबकि इरिगेशन में कैनाल्स और डैम्स हैंडल करने होते हैं। लोकेशन वाइज पीडब्ल्यूडी में अर्बन पोस्टिंग्स के चांसेस हाई होते हैं और इरिगेशन में रूरल चांसेस बहुत हाई होते हैं। एक और क्रूशल फैक्टर है पॉलिटिकल प्रेशर। बिना किसी तरफदारी के कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होकर देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी में टिपिकली पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा फील होता है, जबकि इरिगेशन में ये रिलेटिवली लोअर होता है। अगर सीधे सीधे कॉम्पेंसेशन वर्सेस वर्कलोड को कंपेयर करें तो ट्रेड ऑफ एकदम क्लियर दिखता है। पीडब्ल्यूडी थोड़ी हायर सैलरी ऑफर करता है, लेकिन वहां मेंटल प्रेशर भी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ इरिगेशन में सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एक रिलेटिवली पीसफुल वर्क लाइफ बैलेंस जरूर मिलता है। एक तरफ एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन है तो दूसरी तरफ थोड़ी शांति, प्रायोरिटी के हिसाब से ही सही चॉइस बनेगी। चलिए आखिर में बढ़ते हैं अपने फाइनल सेक्शन की तरफ, कंक्लूजन एंड ऑडियंस फीडबैक। इस पूरे एक्सप्लेनर का आखिर कोर टेक अवे क्या है? बॉटम लाइन एकदम सिंपल है। उन सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें कोर, कनाल, डैम और वाटर रिलेटेड टेक्निकल फील्ड वर्क में सच में इंटरेस्ट है और जो लाइफ में एक कंपैरेटिवली पीसफुल गवर्नमेंट जॉब एनवायरनमेंट चाहते हैं, यूपीएसएससी जेई इरिगेशन डेफिनेटली एक ब्रिलियंट और सॉलिड करियर ऑप्शन है। आशा है इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर से एक कंप्लीटली क्लियर पिक्चर मिली होगी। अब बारी ऑडियंस फीडबैक की है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि विच डिपार्टमेंट्स एनालिसिस शुड बी कवर्ड नेक्स्ट। इसके बाद किस डिपार्टमेंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनर कवर होना चाहिए। सबके फीडबैक से ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चुनेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर्ड इन डेप्थ एक्सप्लेनर इन्फॉर्मेटिव लगा तो मिशन रोजगार योजना चैनल को फुल सपोर्ट जरूर दें। इसे लाइक करें, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स और दोस्तों के साथ इस विश्लेषण को शेयर करें और मिशन रोजगार योजना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।